स्पेसिफिकेशंस हैं E20 के और BS6 गैसोलीन के, उसमें केवल जो एथनॉल की वजह से ऑक्टेन बढ़ी है हमारी, उसमें चेंज है। बाकी सल्फर हो, वाटर कंटेंट हो, गम कंटेंट हो, डिस्टिलेशन हो, और बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये कहना कि E20 हमने जब 20% उसमें एथनॉल डाला गैसोलीन में, तो उससे जो है वो पानी का उसमें कंटेंट बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यदि हम डीजल इंजन देखें या गैसोलीन इंजन देखें, जो तो टैंक की डिजाइन है और ओईएम्स को भी पता है, वो टैंक की डिजाइन ऐसी है कि वाटर उसमें इनग्रेस नहीं हो सकता है। और अगर आप जानते हैं, आप खुद गाड़ियां चलाते हैं, अगर वाटर इनग्रेस गाड़ी में होता है तो इंजन ठीक से चलता नहीं है ना, रुक रुक। तो ऐसा तो आपको भी देखा होगा आपने, ऐसा कोई भी जब पूरे देश में दिसंबर 25 से E20 है, हर व्हीकल में जा रहा है जो गैसोलीन व्हीकल है, तो अगर इस तरह की इश्यू होती तो आपको कई गाड़ियां इस दिखती रोड पे जो प्रॉब्लम में आ रही हैं। ऐसा तो कुछ किसी को भी एविडेंस में नहीं आया। मैं एक आश्वासन आप सबको ये देना चाहती हूँ कि जो भी हमने प्रोग्रेस किया है फ्यूल के, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए, इसकी जो नींव थी वो बहुत पहले ऑटो फ्यूल पॉलिसी विजन से शुरुआत हुई थी। और उसमें फिर हमने BS4 किया, जो कि यूरो 4 से कंप्लायंट था। और उसके बाद हमारे देश ने ये सोचा कि BS5 करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे हम BS6 पे चले जाते हैं, जिसमें 10 ppm सल्फर है, जो कि जो बेसिकली टेल पाइप एमिशंस को कंट्रोल करता है, जिससे कि पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स, ये सब नियंत्रित हो और पोल्यूशन को कम किया जाए। तो हम सीधे BS4 से BS6 चले गए। अब ये BS4 और BS6 कोई हमारी अपनी केवल अपनी उपज नहीं है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करती है। जैसे मेरे कोलीग्स ने यहाँ कहा कि जो भी हम टेस्टिंग करते हैं वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, इन सब से कंप्लायंट है। आप सबको पता है कि हमारा देश जो सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, ये एकदम अलग हट के अपने स्टैंडर्ड्स तो बना नहीं सकता। दोनों, ऑटोमोटिव सेक्टर और ऑयल सेक्टर, दोनों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ऑयल सेक्टर करीब 45 से 50 मिलियन टन पेट्रोल और गैसोलीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक्सपोर्ट करता है, और ऑटोमोटिव सेक्टर भी अपनी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल्स एक्सपोर्ट करते हैं। जब ये एक्सपोर्ट करते हैं, इनके बिहाफ में ये ज्यादा एक्सपर्टीज आपको दे पाएंगे। इनकी एक स्टैंडर्ड होती है रेफरेंस फ्यूल की, जिससे इंजन टेस्टिंग होती है, और ये E20 में भी बनाई गई रेफरेंस फ्यूल। इसका भी एक स्टैंडर्ड BIS ने डेवलप किया, जिसके बेसिस में ARI ने उसको टेस्ट किया। और आप रिपोर्ट के जो बात कर रहे थे, ARI रिपोर्ट, वो भी 2021 की रिपोर्ट है, 21 दिसंबर की है मेरे अनुमान से, वो पब्लिकली अवेलेबल भी है। आप अगर उसमें लॉग इन करें और आईडी बनाएं, तो मे बी उसमें आपको कोई एक्सेस हो, कोई मे बी, बट एक जो एक टेस्टिंग हुई है उसकी प्रोटोकॉल के अनुसार। सो E20 का जो मैंडेट है वो आप देश के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो एक लो हैंगिंग फ्रूट है हमारे लिए, जिसमें इंजन टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग होके, कंप्लायंस होके लॉन्च किया गया है। आगे जो आप रोड मैप E85 या E27 का जो हम बात कर रहे हैं, वो अभी आगे आएगा।